लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड्स तो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन T20I में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनको तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। इस प्लेयर के हाई स्कोर से लेके इस टीम के हाईएस्ट मार्जिन तक आज हम बात करेंगे 9 ऐसे रिकॉर्ड्स की जो अभी तक अनब्रेकेबल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे एक अंडरडॉग टीम के 23 साल के लड़के ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज सेंचुरी बनाकर अपने आप को रिकॉर्ड्स बुक में शामिल किया है। मैं बात कर रहा हूं नामीबिया के ऑलराउंडर जैन निकोल की, जिन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाकर सिर्फ 33 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी करी थी। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, जहां मल्ला ने 2023 में 34 गेंदों में शतक लगाया था। कमाल की बात यह है कि निकोल का यह रिकॉर्ड नेपाल के अगेंस्ट ही आया था, और तो और खुद मल्ला ने अपने आंखों के सामने अपने फास्टेस्ट सेंचुरी के रिकॉर्ड को टूटते हुए देखा था। इसी लिस्ट में निकोल एंड मल्ला के बाद तीसरे पायदान पर आते हैं डेविड मिलर एंड रोहित शर्मा, जिन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी करी थी। इंडिया में T20I लेवल पर रोहित के बाद स्काई ही हैं, जिन्होंने 2023 में श्रीलंका के अगेंस्ट 45 गेंदों पर शतक लगाया था। निकोल ने यह रिकॉर्ड ठीक 7 साल बाद तोड़ा है एंड नियर फ्यूचर में शायद ही कोई बैट्समैन इस रिकॉर्ड के आस पास भी आएगा। अगर रन्स बनाने की बात हो ही रही है तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर पे भी नजर डालते हैं। T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है एरन फिंच के पास, जिन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 76 बॉल्स में 172 रन्स बनाए। इस धुआंधार पारी में फिंच ने 10 छक्के और 16 चौके मारे थे। मतलब 172 में से 124 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आए थे। कमाल की बात यह है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 223 पे गिरी थी, लेकिन फिर भी ये स्टैट हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप की लिस्ट में नंबर 3 पर है। इससे पहले भी हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड एरन फिंच के नाम ही था, जहां उन्होंने 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ 156 रन की पारी खेली थी, वो भी सिर्फ 63 गेंदों पर। T20I में ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ तो बहुत लोग रन बनाते हैं, लेकिन 150 से ज्यादा का स्कोर एरन फिंच के अलावा सिर्फ एक ही प्लेयर अचीव कर पाया है, और वो है हजरतुल्लाह जजाई। इस अफगानिस्तानी ओपनर ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 162 रन बनाए थे, जिसके चलते ये हाई स्कोरिंग वाली लिस्ट में नंबर 2 पर है। इंडिया से T20I में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले प्लेयर हैं शुभमन गिल, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 बॉल्स में 126 रन मारे थे। जहां हजरतुल्लाह जजाई सिर्फ 10 रन से फिंच का हाई स्कोर तोड़ने से चूक गए, उसी पारी में उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया था। आयरलैंड के खिलाफ ओपन करते हुए इस अफगानिस्तानी प्लेयर ने 16 छक्के मार के आयरलैंड की बॉलिंग का मजाक बना दिया था। अपनी तेज पारी के चलते अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 278 रन का टारगेट दिया, जिसको चेज करते हुए आयरलैंड सिर्फ 194 रन ही बना पाई। इसके बाद सेकंड नंबर पर भी 16 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के प्लेयर का नाम है फिनली एलन, जिन्होंने 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ 220 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 137 रन बनाए थे। ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल इतना इसलिए है क्योंकि इससे पहले 6 साल तक 14 छक्के का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था। तोड़ना तो दूर, कोई इसके आसपास भी नहीं आया था। एंड सैड पार्ट ये है कि इस लिस्ट के टॉप 30 में सिर्फ एक ही इंडियन प्लेयर है। शर्मा जी ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 10 छक्के मारे थे एंड उनके बाद कितने इंडियन प्लेयर्स आए, लेकिन इस आंकड़े को कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया। आगे बढ़ने से पहले मैं शर्मा जी के एक ऐसे रिकॉर्ड की भी बात करना चाहता हूं जिसको मैं इस साल टूटते हुए नहीं देखना चाहता, और वो है T20I में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने का रिकॉर्ड, जो अभी तक 13 डक्स के साथ आयरलैंड के स्टर्लिंग के पास है, लेकिन 12 डक्स के साथ शर्मा जी भी इससे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इंटरेस्टिंगली इस लिस्ट पर टॉप 100 में रोहित के अलावा कोई और इंडियन प्लेयर नहीं है। मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे। इसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट टीम स्कोर इन T20I की, एंड ये जान के आपको सरप्राइज होगा कि ये स्कोर सिर्फ इंटरनेशनली नहीं बल्कि पूरे T20 फॉर्मेट का हाईएस्ट टीम स्कोर है। 2023 में नेपाल ने मंगोलिया को 315 रन का टारगेट दिया था। इतना बड़ा टारगेट IPL, BBL, PSL जैसी लीग्स में भी किसी टीम ने आज तक नहीं बनाया है। ये वही मैच है जिसमें नेपाल के कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी करी थी। इतने विशालकाय स्कोर के सामने मंगोलिया की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। नेपाल ने 13 ओवर में ही 41 के स्कोर पे पूरी मंगोलिया टीम को पवेलियन वापस भेज दिया था। इंडिया भी इस हाई स्कोर से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। 2017 में इंडिया ने 260 रन का टारगेट दिया था हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को, जिसमें ओपन करते हुए रोहित एंड राहुल ने 118
और 79 रन बनाए थे। जवाब में पूरी श्रीलंका की टीम 13 के रेट के दबाव में 172 रन पर ही सिमट गई। लेकिन कुछ भी कहो, ये 314 का स्कोर इतना बड़ा है कि इस लिस्ट पर सेकंड बेस्ट टी20 स्कोर 278 का है, जो अफगानिस्तान ने आयरलैंड को दिया था। तो सेफ टू से ये रिकॉर्ड भी कोई जल्दी तोड़ने वाला नहीं है। अगला रिकॉर्ड ऐसा है जो युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में ही सेट कर दिया था एंड किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड भी कभी टूटेगा। मैं बात कर रहा हूं फास्टेस्ट 50 की, जिस रिकॉर्ड को ठीक 16 साल बाद नेपाल के बैट्समैन दीपेंद्र सिंह एरी ने बड़े ही आसानी से तोड़ दिया। 2023 एशियन गेम्स में मंगोलिया के अगेंस्ट खेलते हुए दीपेंद्र ने सिर्फ 9 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी थी। इन 9 में से 8 गेंदों पर तो उन्होंने छक्के जड़े हैं, जिसके बदौलत इन्होंने टी20 फॉर्मेट की सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के पास था, जिन्होंने 2007 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के अगेंस्ट 6 छक्के मार के सिर्फ 12 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी थी। लेकिन दीपेंद्र ने जो बेबाक अंदाज में 50 बनाई है, उससे ऑन पेपर भी कोई नहीं तोड़ सकता। आगे बात करते हैं कम से कम मैचेस में 100 विकेट्स लेने के रिकॉर्ड की, जिसको तोड़ा है अफगानिस्तान की शान राशिद खान ने। इस 25 वर्षीय ऑलराउंडर ने पिछले 5-6 सालों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खूब नाम कमाया। चाहे आईपीएल हो या वर्ल्ड कप, इनका नाम प्लेइंग 11 में सबसे पहले लिखा जाता है। 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए इन्होंने 100 विकेट्स का मार्क क्रॉस किया था इन जस्ट 53 मैचेस। उस टाइम ये रिकॉर्ड मलिंगा के पास था, जिन्होंने 100 विकेट्स 76 मैचेस में ली थी। लेकिन अब दूसरे नंबर पर हैं अनदर श्रीलंकन बॉलर हसरंगा विद 63 मैचेस, जो कि राशिद खान के स्टैट से काफी दूर हैं। खान सर ऑलरेडी टी20 आईज में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले थर्ड बॉलर हैं और अभी तो इनका करियर बस शुरू ही हुआ है, तो ये रिकॉर्ड भी बहुत जल्द टूटेगा। अब बात करेंगे ऐसे क्रिकेटर की जो बैटिंग से ज्यादा फील्ड पर एक्टिंग करने के लिए फेमस है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने एक साल में टी20 आईज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कराया। 2021 में रिजवान ने 26 मैचेस में 1300 से ज्यादा रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 73 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 135। इन 26 मैचों में इन्होंने 1 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। रिजवान के अलावा सिर्फ एक और प्लेयर ने एक साल में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये करना कितना मुश्किल है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर हैं इंडिया के मिस्टर 360 कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 2022 में 1164 रन बनाए थे, जिसमें 2 सेंचुरीज और 9 हाफ सेंचुरीज इंक्लूडेड हैं। 2023 में भी इन्होंने टी20 आईज में थर्ड हाईएस्ट रन बनाए थे। हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात तो बहुत कर ली, अब देखते हैं कुछ टीम लेवल अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स, जिसमें से पहला है वर्ल्ड कप मैच में बिगेस्ट मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड, जो श्रीलंका ने 2007 वर्ल्ड कप में बनाया था और अभी तक कोई भी टीम इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंची है। जयसूर्या, जयवर्धने और जेहान मुबारक की शानदार पारियों के बदौलत लायंस ने केन्या को 261 का टारगेट दिया था, जो उस टाइम पर हाईएस्ट था। जवाब में केन्या कभी लायंस को चैलेंज भी नहीं कर पाई और 88 रन्स के टोटल पर पूरी टीम पवेलियन लौट पड़ी और श्रीलंका ने दर्ज करी 172 रन से जीत। इस लिस्ट पर इंडिया 7वें नंबर पर है, जहां उन्होंने 2012 वर्ल्ड कप में 90 रन से इंग्लैंड पर जीत दर्ज करी थी। इस मैच में रोहित, विराट एंड गंभीर के बैट ने खूब शोर मचाया था, लेकिन असली विनर थे हरभजन सिंह, जिन्होंने सिर्फ 12 रन देके 4 विकेट चटकाए थे। इस लिस्ट का लास्ट रिकॉर्ड है मैक्सिमम रन्स इन अ मैच का, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे मैच की जिसमें सबसे ज्यादा टोटल रन बने थे। काफी सालों तक 2016 का इंडिया वेस्ट इंडीज मैच इस लिस्ट पर पहले नंबर पर था, जहां फर्स्ट बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 264 का टारगेट दिया था। इंडिया की साधारण बॉलिंग देखकर उनकी बैटिंग एक फॉर्मेलिटी ही लगी थी, लेकिन रोहित के सुपर स्टार्ट एंड के राहुल की संभली हुई पारी के बदौलत ये मैच एक नेल बाइटिंग फिनिश में एंड हुआ, जहां सिर्फ 1 रन से ये मैच इंडिया हार गया। और ऐसे इस मैच में टोटल 489 रन बने थे। लेकिन फिर एक बार 2023 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसी वेस्ट इंडीज टीम ने 259 का विशालकाय स्कोर खड़ा किया एंड सरप्राइजिंगली क्विंटन डिकॉक एंड हेंड्रिक्स की पारी ने यह टारगेट 19वें ओवर में ही चेज कर लिया और ऐसे बने इस मैच में हाईएस्ट 517 रन्स। हाँ, 2024 आईपीएल में इससे कई ज्यादा रन्स बने हैं, लेकिन इंटरनेशनल में इस रिकॉर्ड को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। टी20 वर्ल्ड कप अब जोरों शोरों से चल रहा है। आप इनमें से कौन सा रिकॉर्ड टीम इंडिया को तोड़ते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके मैं जरूर बताना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में